डीके स्टडी जीके में आपका स्वागत है। कोई गिरने में राजी, कोई गिराने में राजी, मगर जो गिर कर संभल जाए वही जीता है असली बाजी। कोई गिरने में राजी, कोई गिराने में राजी, मगर जो गिर कर संभल जाए वही जीता है असली बाजी। देखिए, आज हम लोग संविधान के कुछ पाठ पढ़ेंगे। कहने का मतलब क्या, हम लोग बहुत बार सुने हैं नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार। सबसे पहले हम नीति निर्देशक सिद्धांत यानी तत्व और मौलिक अधिकार के बीच अंतर समझेंगे। देखिए, यह है मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक सिद्धांत में अंतर। क्या है? मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक सिद्धांत में अंतर। देखिए, नीति निर्देशक सिद्धांत और एक तरह है मौलिक अधिकार, और बीच में है क्या अंतर। समझेंगे हम कि नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार में अंतर क्या है। देखिए, पहला अंतर, सबसे पहला अंतर जो नीति निर्देशक में क्या है, मौलिक अधिकार में क्या है। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। क्या? नीति निर्देशक सिद्धांत यानी तत्व, और मौलिक अधिकार यह यूएस यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्या? तो मौलिक अधिकार। दूसरा में देखिए, इसका वर्णन संविधान के भाग 4 में किया गया है। क्या किया गया है? इसका वर्णन यानी नीति निर्देशक जो तत्व है उसका भाग 4 में वर्णन है। इसका यानी मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है। तीसरा देखते हैं, इसे लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता। देखिए, अगर नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत में कुछ बात लिखा है उसे हम लागू कभी भी न्यायालय जाकर नहीं लागू कर सकते, क्योंकि उसको न्यायालय में हम नहीं जा सकते हैं। और देखिए इसमें क्या, इसे लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण लिया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? तो न्यायालय का शरण लिया जा सकता है। यानी चौथा देखते हैं, इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है। देखिए, जो नीति निर्देशक में बात लिखा गया है उसको जो राज्य का नेता होंगे वे चाहकर उसको लागू कर सकते हैं। मौलिक अधिकार के पीछे कानून मान्यता देता है। देखिए, जो मौलिक अधिकार हम लोग का है, मौलिक अधिकार में कानून मान्यता देता है। कहने का मतलब क्या है कि जो सांसद कानून बना दी वही हम लोग का मौलिक अधिकार हो जाएगा। पांचवा देखिए, यह सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है। क्या करता है? सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है। कौन? तो नीति निर्देशक सिद्धांत यानी तत्व। यह सरकार के महत्व को बढ़ाता है। देखिए, अधिकार मतलब समझ रहे हैं, महत्व मतलब अलग चीज होता है। अधिकार मतलब पावर होता है, महत्व मतलब सरकार जो काम कर रही है उसका महत्व बढ़ाता है। छठवां देखिए, यह समाज की भलाई के लिए है। क्या है? यह समाज की भलाई के लिए। जो नीति निर्देशक तत्व है यानी सिद्धांत है वह किसके लिए? तो पूरे समाज की भलाई के लिए है। जबकि मौलिक अधिकार यह व्यक्ति के अधिकार के लिए। मौलिक अधिकार व्यक्ति का अधिकार है। अगर मौलिक अधिकार में किसी को कुछ और अधिकार मिल जाए, किसी को और अधिकार मिल जाए तो अलग अलग अधिकार हो जाता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व यानी सिद्धांत में ऐसा बात नहीं है। अब लास्ट देखते हैं, कराए यह सरकार के द्वारा लागू कराने के बाद ही नागरिक को प्रदान होता है। देखिए, जो नीति निर्देशक सिद्धांत है इसे कौन? सरकार लागू करता है। क्या करता है? सरकार लागू कर देता है, उसके बाद ही नागरिकों को प्राप्त होता है। जबकि मौलिक अधिकार यह अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त हो जाता है। जब कानून बन जाता है या जो दिया है संविधान में हम लोग का, तो मौलिक अधिकार स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। अब मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।